रासरा के बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोग सदन की परंपराओं को तोड़ने का कोई न कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे। वो कैमरों में कैद होती, जनता उसको देखती। जैसे पहले इनके नेताओं ने पिछले सत्र में जो घटनाक्रम किए, अध्यक्ष जी के बारे में टिप्पणी की, जो बाहर आई, उससे इनको नीचे होना पड़ा, शर्मसार होना पड़ा कांग्रेस को। तो इस तरह की घटनाओं को छुपाने का इनका कुत्सित प्रयास है। जनता के मुद्दों पर ये बात नहीं रखना चाहते। जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है, तो बिना वजह के आधारहीन ऊल जलूल बयान दे करके ये जनता के बीच में चर्चा में बना रहना चाहते हैं। उससे कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी विधानसभा का विषय अध्यक्ष जी का विषय है। अध्यक्ष जी कैमरे लगवाएं, पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड करें, ये करें, तो वो विषय पूरे देश में है, उसके मायने कोई है नहीं। मैं तो ये समझ सकता हूँ कि इन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हताश होकर के, क्योंकि इनकी रैलियों में, सभाओं में लोग आ नहीं रहे हैं, इनको ताने दे रहे हैं, उससे ये दुखी होकर के दूसरा मुद्दा लेकर के जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को आपने सुना, जिन्होंने पलटवार किया है गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर। कहा है कि ऊल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं जनता के बीच चर्चाओं में रहने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने पलटवार किया और कहा है कि ऊल जलूल बयान दे रहे हैं, चर्चाओं में रहना चाहते हैं। और ये विषय अध्यक्ष का है कि आखिर सदन में जो मर्यादाएं बनाए रखनी है उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं गोविंद डोटासरा ने। न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि विवादित बयान भी दिया है। विवादित बयान के बाद अब प्रतिक्रिया इस पर आने लगी है। आपको सुनाया क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने, और दूसरी तरफ इस पर सत्ता पक्ष की ओर से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र के दौरान सदन में पक्ष लॉबी में कैमरे लगाने को लेकर के सवाल खड़ी करती आई है। नारेबाजी भी सदन में हुई, सदन के बाहर भी हुई, हाथों में तख्तियां लेकर भी पहुंचे, विरोध के स्वर भी तेज हुए, सवाल भी खड़े किए और संबंधित मंत्रियों से जवाब भी लिए गए। स्पीकर ने साफ कहा था कि देखिए, व्यवस्था देना मेरा काम है, लेकिन बावजूद इसके जब सवाल होते रहे, उसके बाद अब एक बार फिर, हालांकि मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, अंतिम कार्य दिवस हो चुका है, लेकिन कैमरों को लेकर के मानसून सत्र के बाद भी हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने इसे मर्यादाओं के विरोध में बताया था, लेकिन अब चर्चाओं में गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ का बयान आया है, जिसमें उन्होंने विवादित बयान देते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है स्पीकर को भी, और कहा है कि महिला विधायकों की वेशभूषा देखना चाहते हैं, कैसे बैठती हैं हमारी विधायक, ये देखना चाहते हैं। खास तौर पर इस तरह की सोच रखने वालों को डूब मरना चाहिए, डोटासरा ने कहा है। अब सत्ता पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। क्या इस पर सत्ता पक्ष की ओर से विरोध दर्ज करवाया जाता है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर का पद संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जब गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया तो फिर उसकी निंदा अब की जाने लगी है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह की बात सामने आ रही है, उल जुलूल बातें की जा रही हैं। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर की भूमिका को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप लगाए सीधा सीधा। गोविंद सिंह डोटासरा को आपने सुना, विवादित बयान के बाद उन्होंने क्या कहा, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा, पलटवार किया डोटासरा के बयान पर। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता के बीच चर्चा में रहने के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए और चर्चाओं में रहने के लिए विवादित बयान दिए जा रहे हैं। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि अतिरिक्त कैमरे जो लगाए गए हैं, देखिए पक्ष लॉबी में जो कैमरे लगाए गए हैं, एक तरफ सदन में, इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, सभी ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये सदन की परंपराओं के मुताबिक नहीं है,
आज यहाँ हैं हम, वहां होंगे, आप यहाँ हैं वहां होंगे, इस तरह की बातें भी कही गई थी। लेकिन अब चर्चाओं में गोविंद सिंह डोटासरा का विवादित बयान, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है स्पीकर को लेकर। उन्होंने कहा है कि महिला विधायकों की वेशभूषा देखना चाहते हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम की इस पर प्रतिक्रिया आई है, पलटवार उन्होंने कर दिया। अब देखने लायक रहेगा कि आगे भी सत्ता पक्ष की ओर से क्या इसकी निंदा की जाती है, स्पीकर की ओर से भी क्या इस पूरे मामले में कुछ कहा जाता है। हालांकि सदन में स्पीकर ने मर्यादा को सदैव बनाकर रखने की बात कही थी, सीख देते हुए भी। मानसून सत्र के दौरान वो दिखाई दिए थे, जब हंगामा हुआ था, मेज तक भी पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि अपनी सीट पर जाकर के बैठिए, और कैमरे को लेकर के भी उन्होंने बात की थी। लेकिन मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद भी घमासान फिलहाल जारी है, और अब घमासान के बाद बात विवादित बयान की कर लेते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने विवादित बयान दिया है और स्पीकर पर आरोप लगाए हैं। स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी महिला विधायकों को देखना चाहते हैं। वेशभूषा को लेकर के भी उन्होंने कमेंट किया है। अब उनके इस कमेंट के बाद अब इसे सत्ता पक्ष कैसे लेती है, या फिर स्पीकर की ओर से क्या कहा जाता है, या फिर बाद में सफाई देते हुए दिखाई देते हैं डोटासरा, देखने लायक रहेगा। अब ये मामला कैसे आगे बढ़ता है, या फिर अपने बयान पर वो कायम रहते हैं और कहा जाता है कि उनकी ओर से बाद में कि अलग तरीके से कहा गया था। किस तरह से पूरा मामला आगे बढ़ता है देखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हवा महल क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है, अब विवाद इस पर होने लगा है, बताइएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कैसे देख रहे हैं स्पीकर को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसे। बहन जी, कैमरे पहले भी थे, पिछले शासनों में भी कैमरे रहे, कैमरे इसमें किसी को भय खाने की क्या आवश्यकता है। कैमरे तो देखिए हमारे ऊपर भी लगे हुए, इस तरफ भी लगे हुए और उस तरफ भी लगे हुए हैं। कैमरे तो पहले से लगे हुए हैं, सदन की कार्रवाई आप सब देखते हैं, यूट्यूब पे भी आती है। तो इसमें ये तो कहने की बात नहीं है कि निष्ठा का हनाना, निष्ठा कैसी रह गई। 200 लोग वहां बैठते हैं, 200 लोग वहां रहते हैं, अधिकारी भी वहां रहते हैं, और अन्य दर्शक दीर्घा में भी रहते हैं, आप पत्रकार लोग भी बैठते हैं। तो निष्ठा तो कुछ ऐसी है नहीं कि कोई निष्ठा ऐसी है जहाँ कोई चीज रिकॉर्ड हो रही है। हम लोग सब सामूहिक रूप से बैठते हैं, पक्षों की विपक्षों की, निर्दलीय हो या अन्य हो, और वह सामूहिक रूप से अपने क्षेत्र की चर्चाओं के लिए हम लोग आते हैं। वहां पर इस प्रकार का कोई इश्यू है नहीं जो बनाया गया है। मेरा मानना यह है कि कहीं कैमरों को तो खाली कहना है, बाकी तो जो चर्चाएं हुई है, जिस प्रकार के बिल पास हुए हैं, जिस प्रकार के ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए हैं, तो मेरे को लगता है इनके पास में कोई क्वेश्चन था नहीं। और क्वेश्चन अगर था तो वो चर्चा में शामिल होते, अपने क्षेत्र की समस्या रखते, कुछ बारिश से अधिक वर्षा से कहीं नुकसान हुआ तो उसकी बात कहते, और कहीं ना कहीं कुछ अगर हमारे जो बिल पास हुआ है, जो जिस प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करते हैं उनके विरोध में, तो कहीं उस बात में भी शामिल होकर अपना सुझाव देते कि उनकी अपनी राय क्या है इस विषय में, कोई कमी है, अच्छी है तो बताएं। लेकिन मेरे को लगता है कि चर्चा में शामिल नहीं होना था, और प्रदेश को और देश को उन्होंने एक संदेश देना था कि हम लोग किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होंगे, और हम लोग प्रदेश की किसी भी विकास कार्य को किसी भी रूप में करने में सहयोगी नहीं बनेंगे। लेकिन वो नहीं हो। राजस्थान सरकार ऐतिहासिक काम कर दी, 20 महीने में ऐतिहासिक काम किया, उस रिकॉर्ड पे हमने उपचुनाव जीता है, और आने वाले समय में भी आप लोगों को, हम सबको ये अवगत हो जाएगा कि कांग्रेस चुनने के बाद में उनके जनप्रतिनिधियों ने क्या किया। क्षेत्र की कोई बात नहीं कही, और हमारा भारतीय जनता पार्टी हो कि हम लोग, हम सब मिलकर एक एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए दिन रात काम करते हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, पहले बात निंदा की हो रही थी, परंपराओं के मुताबिक ना कैमरे लगाने की व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इसमें महिला विधायकों को जोड़ दिया है विवादित बयान। आप क्या कहेंगे इस पर? महिला विधायक तो इधर भी है उधर भी है, महिला विधायक तो सभी बैठती हैं, इधर पक्ष में विपक्ष में, और उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप खुद सोचें, आप पत्रकार हैं, कैमरे आपके ऑफिस में लगे हुए जहां पर आप काम कर रहे हैं, सबके ऊपर लगे। आजकल कैमरे का तो चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से होता है। ये देखिए, बताइए, कैमरे तो अधिकार मेरा किसी का नहीं है, ये सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय का है। वो सदन के लिए क्या अच्छा है,
क्या उपयुक्त है? उनका काम है। कैमरे कोई आज लगे, कैमरे तो सरकारों के समय पहले से लगे और यूट्यूब पे कैमरों से सब कुछ आ ही रहा है। इसमें समझ में नहीं आ रहा, बिना बात की को बात बनाना। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास में कोई क्वेश्चन नहीं है और अपने क्षेत्र की जनप्रतिनिधि बन गए, लेकिन उनकी कोई समस्याओं के लिए बात नहीं है। कहीं ध्यान भटकाने के लिए मुझे लगता है इस प्रकार की नई एक चर्चा माहौल बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। आपने माहौल बनाने की बात कही। मानसून सत्र के दौरान भी देखा काफी हंगामा हुआ था, लेकिन फिर बात हुई थी कि कोशिश यही है कि हंगामेदार स्थिति ना हो। मुख्यमंत्री भी आगे आए थे, गंभीरता से विषय लिया था। क्या लगता है कि अब इस मुद्दे पर एक साझा विचार भी सामने आना चाहिए? क्या किसी तरह से कोई अब गुंजाइश रह जाती है? मेरा तो सम्मानित कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों से बाल मुकुंद आचार्य जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगेश्वर गर्ग जी, कैमरे को लेकर के सवाल लगातार विपक्ष खड़े करता रहा, लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया। आपकी क्या प्रतिक्रिया उनके बयान पर, कैसे देख रहे हैं? जोगेश्वर गर्ग जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप क्या कहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान आया है, स्पीकर पर सवाल भी खड़े किए हुए? दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अब प्रतिक्रिया आने लगी हैं सत्ता पक्ष की ओर से भी, क्योंकि स्पीकर को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं। हवा महल क्षेत्र से विधायक बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ लगातार बने हैं। बाल मुकुंद आचार्य जी, आप अपनी बात कह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि हमने कहा कि क्या साझा अब सहयोग की बात, क्या अब इस पर पार्टी से ऊपर उठ करके क्या बातचीत हो सकती है? क्योंकि परंपराओं को जोड़ दिया गया है। बाल मुकुंद आचार्य जी, चुने हुए सभी जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप हम सब सदन में जाने के बाद में न कांग्रेस होते हैं न बीजेपी होते हैं। सदन में जाने के बाद में एक जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधि विधानसभा में प्रवेश के बाद में उसका एक ही दायित्व, एक ही धर्म होता है, एक ही कर्म होता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने के लिए, जनता को जो वादा किया उसको निभाने के लिए आप हम चर्चा करें, काम करें। ठीक है बाल मुकुंद आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जोगेश्वर गर्ग जी, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही कैमरों को लेकर, अब गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कैमरों को लेके स्पष्टीकरण खुद विधानसभा अध्यक्ष हाउस में दे चुके ऑन रिकॉर्ड, और सारे जो कैमरे अपग्रेडेड जो किए गए हैं वो लेटेस्ट वर्जन है कैमरों का। 360 डिग्री वो घूम सकते हैं, ऐसे 2 कैमरे लगे हैं और उससे पूरा हाउस कवर होता है। अब हाउस में स्पीकर खुद भी आते हैं, हाउस में मुख्यमंत्री भी आते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आते हैं, सारे मंत्री विधायक आते हैं, सारे अधिकारी आते हैं, सारे कर्मचारी आते हैं, सारे दर्शक दीर्घा आती है, सारे रक्षक जितने लगते हैं वो सारे आते हैं, सब आते हैं। उसमें स्त्री पुरुष जो भी है सब आएंगे, किसी को क्या आपत्ति है? और हाउस के अंदर छुपाने लायक क्या होता है जिसमें निजा का हाथ हो जाएगा? ये बेतुकी सी बात है। और आज का जो बयान है वो तो मुझे वापस दोहराते हुए शर्म आती है। पीसीसी चीफ के जो मन का मानसिक स्तर है वैसा वो बयान दे रहे हैं, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पर ये बहुत बचकाना बात है, ऐसा बयान देना फिर ये कहना चाहिए कि एक तरह से फिर हाउस का अपमान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जोगेश्वर गर्ग जी, फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।